एक बहुत ही बड़े और घने जंगल में चिड़िया का परिवार रहा करता था। चिड़िया का नाम मीनू था। बहुत ही प्यारी थी। एक दिन अपने बच्चों से कहने लगती है, बेटा मैं आप लोगों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, पीछे से दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है माँ, मैं तो बिल्कुल नहीं खोलूंगा, कोई भी आया। और माँ, मैं भी नहीं खोलूंगा, हम सिर्फ फुटबॉल खेलने जाएंगे। हाँ प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपनी गुड्डू बहन का भी ख्याल रखना है। ठीक है माँ, आप बेफिक्र होकर जाए। चिड़िया उड़ जाती है भोजन के लिए। तीनों बच्चे नदिया के किनारे खेलने लगते हैं। भैया भैया, आस्था फेंको, नदिया में गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, थोड़ी देर में मुन्नू की नजर चील पे पड़ती है। मुन्नू कहता है, चलो अंदर चलते हैं। चीकू और मुन्नू और लाडो को लेकर अंदर आ जाते हैं। चीकू जो होता है वो विंडो में बैठ के बाहर से देखने लगता है। चील उनकी डोर के नीचे खड़ी होती है, घर के नीचे उनका ध्यान रख रही होती है। और चीकू जो होता है डोर पीछे करके देखता है तो अभी भी चील वहीं होती है। चीकू डोर बंद करता है और अंदर चला जाता है। अब तो इन्होंने डोर बंद ही कर दिया है, अब मैं क्या करूँ? चिड़िया जो होती है वो भोजन की तैयारी में आई होती है। वो देखती है कि आज बहुत ही खूबसूरत और मजे का बीज लग रहा है। वो चेक करती है और चेक करके अपने सर के ऊपर सारा दाना रखती है और लेकर उड़ने लगती है। वाओ, आज तो दाना बहुत मजे का लग रहा है, मीठा भी है। चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। आज कुछ ज्यादा ही दाना मैं ले जाती हूँ क्योंकि मौसम भी खराब है। चिड़िया दाना सर पे रखती है, उड़ जाती है। उसको ख्याल आता है कि मैं जाते जाते अपनी दोस्त की तरफ चली जाऊँ। वाओ मीनू चिड़िया, आज तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, मेरा बहुत दिल लगा। हाँ, बच्ची है ना, इसलिए निकला नहीं जाता। आज भी बहुत टाइम निकाल कर आई हूँ। बहुत शुक्रिया। ये लो समोसे और कॉफी, तुम्हारी पसंद की डिश है, खाओ। बहुत देर बाद आई हो ना। हाँ बहुत शुक्रिया, तुमने यूं ही तकल्लुफ कर लिया। चलो मैं खा लेती हूँ। वो कॉफी पीती है और समोसे खाती है और जो नीलू होती है वो उससे बातें करती है। इतने में कॉफी और समोसे खत्म हो जाते हैं और मिलती है गले और कहती है कि मेरे बच्चे गा रहे हैं, मैं जाने लगी हूँ। चिड़िया उड़ती है, उड़कर चली जाती है। मीनू जो होती है वो उड़ जाती है और नीली देख रही होती है। बहुत मजा आया आज मुझे मीनू के साथ। उधर से रात हो जाती है तो चिड़िया के बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। वो रोने लगते हैं, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे अपने पास रख लो। लाडो रोती है, रोकर अपने दोनों भाइयों के पास आ जाती है। चीकू भी रोने लग जाता है। सिर्फ और मुन्नू घबरा कर कहता है, चले जाओ यहाँ से वरना मैं पत्थर मारूंगा। तो चील के पाँव देख के सारे बच्चे खौफज़दा हो जाते हैं क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन बच्चों को पता होता है वो उनकी माँ नहीं होती। दूसरी तरकीब वो ये लगाता है कि बस में आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो बच्चों, आइसक्रीम ले लो, बहुत मजे की आइसक्रीम। इतने में जो मुन्नू होता है वो खिड़की बंद करके अंदर चला जाता है और कहता है अपने बहन भाइयों छोटों को, बस में तो चील है, वो हमें फिर धोखा दे रहा है। हाँ भैया, अब क्या करेंगे? कोई तकरीब सोचते हैं। दोनों भाई मिलकर एक तकरीब सोचते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हम ईंटें इकट्ठे करते हैं जितनी भी घर में है और इनकी चुनाई कर देते हैं और विंडो के आगे लगा देते हैं ताकि चील अंदर नहीं आ सके। दोनों भाई ईंटें लगाकर अंदर आ जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि हमने पत्थर लगा दिया, अब चील को अंदर आने का रास्ता नहीं मिलेगा। लाडो भी थोड़ी परेशान कम हो जाती है। रात हो जाती है, चील परेशान रहता है। इन्होंने तो दीवार लगा ली, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? वो तीसरी तकरीब लगाता है, बच्चों बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं। इतने में जो मीनू चिड़िया आ जाती है। वो कहती है कि आज खैर ही हो, जो चील हमारे घर के बाहर बैठा हुआ है वो उधर रुकती है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने यहाँ क्यों रुके हुए हो इतनी रात में? मेरा पर टूट गया था, ये देखो, इस वजह से मेरे से उड़ान भरी नहीं जा रही थी, मैं आराम कर रहा था इसलिए। वो ये झूठ बोलकर उड़ जाता है। चिड़िया जो होती है वो पर उठाती है, उठाकर चेक करती है कि देखो तो सही, ये इसी चील का पर है, ये इसका नहीं लग रहा, इसने मुझसे झूठ बोला है, ये जरूर मेरे बच्चों को खाने आया होगा। चिड़िया वहीं पर फेंकती है और जल्दी से उड़ान भरती है और अपना डोर खटखटाने लगती है, लेकिन बच्चे अंदर से ना ही तो बोलते हैं ना ही डोर खोलते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाहर से ठक ठक की आवाज आने लगती है।
लगता है कोई दीवार तोड़ रहा है। कोई क्यों? चील चाचा ही होगा, वही दीवार तोड़ रहा होगा, हमें खाने की कोशिश कर रहा होगा। मुन्नू बोलता है, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब क्या बनेगा? अब तो लगता है हमारी आई है, हमें वो खाने खा जाएगी अबे। मीनू जो होती है वो सोचती है, मेरे बच्चे लगता है डर के मारे डोर नहीं खोल रहे, वो समझ रहे होंगे बाहर तीर चाचा है। मीनू तकरीब लगाती है, डोर तोड़ती है और अंदर चली जाती है। बच्चों बच्चों, माँ आ गई, माँ आ गई। माँ सुबह से गई हुई थी, इतनी देर लगा दी। हाँ बच्चों, भोजन लेने गई थी। माँ मैं चीकू बहुत परेशान हूँ, मुझे इन चील ने बहुत खाने की कोशिश की। चील चाचा बहुत तंग कर रहा था। माँ सुबह से कभी आइसक्रीम के बहाने और कभी तुम्हारी आवाज निकाल के मैं मीनू हूँ, दरवाजा खोलो। हाँ चलो मैं आ गई हूँ ना, अब चील चाचा की सुबह को कंप्लेन करेंगे, क्यों तितली के पास जाएंगे। हाँ माँ जरूर कंप्लेन करनी है हमने, ताकि ये कभी भी किसी को तंग नहीं करे। हाँ प्यारे बच्चों, मैं ऐसे ही सुबह होते ही जल्दी से तितली के पास जाऊंगी ताकि वो चील चाचा को समझाए। हाँ माँ, हमने फिर क्या किया, दीवार लगा दी। हमने जितनी भी घर में ईंटें थी वो सारी चुनाई कर दी। माँ मैंने भी, मुझे बहुत कमजोरी फील हो रही है। माँ चीकू बहुत ही खूबसूरत बच्चा होता है, मैं तुम्हें यखनी बना कर देती हूँ, मेरा मुन्नू वो पिएगा। अच्छा लाडो, तुम क्यों दूर खड़ी हो? तुम तो मुझे कुछ बता ही नहीं रही। लाडो सहमी होती है और जल्दी से भागकर माँ के गले लग जाती है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है चील चाचा अभी भी यही है। नहीं बेटा, चील चाचा चला गया है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे दो भाई हैं ना। हाँ मैं हूँ ना चीकू तुम्हारा भाई। अब सुबह कंप्लेन करेंगे जाके तो चील चाचा को सारे जंगल वाले पूछेंगे। हाँ माँ सुबह सब पूछेंगे जंगल वाले। प्यारे बच्चों, चील का अंजाम क्या होगा, जल्दी से सर्च बार में जाके टोनी चिड़िया लिखें। टोनी चिड़िया कार्टून लिखने से ये वाली थीम निकलेगी जिसके ऊपर ब्लू और रेड की चिड़िया बनी होगी। और ये चील चाचा को पिटाई कब हुई, ये पुराना एपिसोड है, लाजमी सर्च करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये मिर्च पकोड़े, पालक के पकोड़े वाला एपिसोड भी बहुत मजेदार और बहुत ही ज्यादा मिर्च मसाले वाला है, जरूर जाके देखें। सुबह हो जाती है, चिड़िया अपने बच्चों को कहने लगती है, मुन्नू तुमने ख्याल रखना है। हाँ माँ, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं जरूर ख्याल रखूंगा, आप जाएं। और चीकू का भी ख्याल रखना है, और लाडो बहुत घबराती है, लाडो का भी ख्याल रखना है, ठीक है। माँ आप जाएं ना, आप जल्दी से तितली को जाएं और उससे इजाजत दें, हम उसकी बहुत पिटाई करेंगे चील चाचा की। मीनू तितली सुबह होते ही बंगले के पास पहुंच जाती है और सोचती है कि अब मैं अंदर जाती हूँ। मीनू तितली के पास जाती है। क्या बात है मीनू, तुम आज आई हो, बड़े दिनों के बाद, तबीयत तो ठीक है? लगता है चील चाचा ने फिर तंग किया होगा। हाँ चील चाचा, हम जब घर से बाहर जाते हैं तो हमारे बच्चों को तंग करती है, खाने आ जाती है बहाने बहाने से। तितली कहती है, देखो तोते तोते तोते, जो चिड़िया का प्लान है, जो चिड़िया कहती है वही तुमने करना है। चिड़िया को ठीक है मालकिन तितली, ऐसे ही होगा जैसे आपने कहा है। सुबह होते ही चील को आवाजें आने लगती है, लेकिन वो बेहोश सोया होता है। लगता है कोई है बाहर, लगता है कोई बाहर है, जल्दी से देखता हूँ उड़ के, क्या हो रहा है। ये तो लगता है कोई पंछी कबूतर को मारकर फेंक गए हैं। चलो मेरे तो भोजन का इंतजाम हो गया, आज तो मुझे मांस खाने को मिल गया। चील जैसे ही झपटता है कबूतर के ऊपर, कबूतर उठकर खड़ा हो जाता है। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम सब बच्चों को तंग करते हो। अच्छा तो तुम मरे नहीं थे, तुम जिंदा थे। चील उड़ने लगता है, सब सोटियों के साथ मारपीट करने लगते हैं चील की। आइंदा से तुमने अगर हमारे बच्चों को तंग किया तो हम तुम्हें जख्मी नहीं, पूरे जंगल में से मार मार कर तुम्हें मारकर निकाल देंगे और तुम्हारी लाश भी नजर नहीं आएगी। हाँ, इसने मेरे बच्चों को भी तंग किया था। मैं वेजिटेबल लेने गया था तो मेरे पीछे से बच्चे को अंडे में से खाने आई थी। हाँ, ये मेरे बच्चे को भी खाने आई थी। चील जख्मी होता है और जख्मी होकर नीचे गिर जाता है, उसके अंदर से खून निकलने लगता है। सारे उसको इतना मारते हैं और धमकी देते हैं कि आइंदा से तुमने अगर हमारे बच्चों को खाने की कोशिश की तो तुम्हें हम जख्मी नहीं करेंगे, मार कर जंगल में से बाहर निकाल देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, आपके मम्मा पापा जब भी घर से बाहर जाते हैं तो मम्मा पापा कहते हैं ना कि
डोर बंद रखना है तो बंद ही रखना है। कोई आपको कैंडी दे, कोई आपका डोर खटखटाए कि हम आपकी मम्मा है पापा है, तो आपने डोर नहीं खोलना होता। देखो मीनू चिड़िया के बच्चों ने भी डोर नहीं खोला। मीनू चिड़िया के बच्चों ने खूब मुकाबला किया और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। प्यारे बच्चों, आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि आपने चील चाचा के साथ बहुत ज्यादा फैट किया। फैट करने के बाद आपने दीवार के बाद अपनी हिफाजत की। आप भी स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। गुड। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि आपको नई आने वाली वीडियो जल्दी से मिलेगी। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों को भी पता चलेगा कि इतने इंटरेस्टिंग कार्टून कहाँ से आ रहे हैं। उनको लिंक सेंड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में लिखें कि अच्छे कार्टून और स्टोरी बताएं कि अब अगली स्टोरी कौन सी होगी। प्यारे बच्चे, ये आपके लिए मैंने बहुत ही मेहनत से स्टोरी बनाई थी। सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। अल्लाह हाफिज।